बट बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने आइटरेशंस डिस्कस की, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट एरे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट एरे। एरे क्या है बच्चों? एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, राइट। बट इन पाइथन एरे नहीं होता। पाइथन में क्या होता है? लिस्ट होता है। पाइथन में क्या होता है बच्चों? लिस्ट। अब ये लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या डिफरेंस है पाइथन, क्या डिफरेंस है एरे में, और क्या डिफरेंस है इन लिस्ट, इसको समझते हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है लिस्ट में और क्या डिफरेंस है एरे में? भाई देखो, एरे में लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों है। एरे में क्या होता है? लोअर बाउंड होता है और अपर बाउंड होता है। लिस्ट में लोअर बाउंड तो सेट करते हैं लेकिन अपर बाउंड सेट नहीं होती। लिस्ट में मैं जितना चाहूँ डेटा डाल सकता हूँ, ठीक है। तो लेट अस सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, तो आई एम गोना कॉल दिस, लेट्स से माय लिस्ट, माय लिस्ट, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन दोनों की स्क्वायर ब्रैकेट से है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसे बच्चों? स्क्वायर ब्रैकेट से। अब इस लिस्ट में अगर मैं एलिमेंट्स डालूं, तो लेट सपोज मैंने डाला ए, बी, सी, डी, ई, मैंने 5 एलिमेंट्स डाल दिए, ठीक है। लेट्स ड्राई रन दिस, इसको रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो क्या होगा बच्चों? लेट्स सी। तो अच्छा, अभी कुछ भी इसलिए नहीं हुआ कि मैंने प्रिंट नहीं करवाया। अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पर क्या करवाऊंगा? प्रिंट करवाऊंगा। प्रिंट मॉल में, प्रिंट माई लिस्ट। तो देखो क्या क्या आ गया, ए बी सी डी ई, आउटपुट कर दिया सर, जैसे ही लिखा था वैसे ही आउटपुट कर दिया, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब सिंपली एक ही सिंपल काम करेंगे कि मैं यहाँ पे आपको एक और चीज समझाता हूँ कि अगर मैं लिखूं बच्चों प्रिंट माई लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं डाल दूं 2, तो क्या आउटपुट आना चाहिए? क्या आउटपुट आना चाहिए? अगर मैं माई लिस्ट 2 आउटपुट कर रहा हूं तो क्या आउटपुट आना चाहिए? आप लोग बोलोगे बी आएगा, लेकिन हम देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। सी आया। क्यों? क्योंकि इसमें पाइथन में इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। पाइथन में मैं लिख सकता हूं इस बात को, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। इंडेक्सिंग में, पाइथन में इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। ये बात समझ आई बच्चों? यहां तक किसी को मसला? गुड। अब क्या करते हैं बच्चों? मैं चाहता हूं ये एक एक करके आउटपुट करवाए। क्या करें? एक एक करके आइटम आउटपुट करवाए। तो बेस्ट चीज क्या है, इसलिए बच्चों मैंने लगा दिया फॉर का लूप, फॉर इंडेक्स इन रेंज। अब रेंज के लिए बेस्ट चीज जो है ना, मुझे बताना नहीं है एरे का साइज, टेंशन ही नहीं है। मैंने लिख दिया ना खाली लेंथ, एल एन इज लेंथ का फंक्शन। एएस में लेंथ का फंक्शन बहुत क्लोजली डिस्कस हुआ था, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी लेंथ की। लेंथ रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इसमें लेंथ रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ लिस्ट, और लिख दो माई लिस्ट। तो अब जितनी भी बड़ी लिस्ट है वो उसको उतनी बार प्रिंट करवा देगा। अच्छा, फिर मैंने लिखा प्रिंट माई लिस्ट इंडेक्स। तो अब इंडेक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये इसको आउटपुट करता रहेगा। पहले ए हुआ, अच्छा ये जो सी हुआ है ना, ये कौन सा वाला हुआ है? ये इस लाइन को उसने आउटपुट किया है, ठीक है ना। इस लाइन को उसने आउटपुट किया है, क्लियर है। और फिर ए से जो शुरू हो रहा है वो नॉर्मल शुरू हो रहा है। नाउ लेट अस सी कि बच्चों, अब हम लोग ये काम करते हैं कि हम अब अपने कोड के अंदर हम अपने लिस्ट, हम एक पहले फॉर्मेट कर देते हैं पूरे को, ठीक है।
हम इस पूरे लिस्ट के अंदर लेट्स से वैल्यूज इंक्रीमेंट करवाते हैं, यानी कि वैल्यूज ऐड करवाते हैं। तो फॉर दैट आई एम गोना मेक अ वेरिएबल कॉल लिस्ट, और ये वेरिएबल जो है ये एक एरे है, ठीक है। और मैं इसमें आइटम्स इंसर्ट करवाता हूँ, मैं इसमें डेटा ऐड करवाता हूँ। तो सिंपल सा काम करेंगे, लूप चला दिया फॉर इंडेक्स इन रेंज। अब क्योंकि मेरा एरे खाली है, मेरी लिस्ट खाली है, तो आई एम गोना से आई एम गोना इंसर्ट 5 आइटम्स इन माय लिस्ट, ठीक है। मैं नंबर्स इंसर्ट करवाता हूँ। आई एम गोना मेक अ वेरिएबल कॉल्ड नम। नम को बोलूंगा कि भाई वो एक इंटीजर वेरिएबल है, और उसको मैं करवा रहा हूँ यूजर से इनपुट। तो यूजर इनपुट के लिए मैं प्रॉम्प्टिंग भी करवा लेता हूँ, लिख रहा हूँ भाई एंटर द नंबर, ठीक है। अब मेरे एरे का नाम क्या था, लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड का एक फंक्शन है, लिस्ट डॉट अपेंड का मतलब है कि जो भी वेरिएबल में स्टोर, जो भी वेरिएबल में डेटा नम में जो डेटा स्टोर्ड है, वो इस लिस्ट का पार्ट हो जाए। क्या हो जाए, इस लिस्ट का पार्ट हो जाए। तो एक काम करते हैं, मैं प्रिंट के साथ साथ लिस्ट भी प्रिंट करवा देता हूं, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई कैसे काम कर रहा है। लेट्स रन दिस कोड एंड सी। बोल रहा है एंटर नम। लेट्स सपोज मैंने पहला नंबर एंटर किया 5, दूसरा किया 6। देखो तो पहले क्या आया, 5 आया, फिर क्या आया, 6 आया, फिर 20 स्टोर करवा दूं तो 5 6 20 आ गया, फिर 1 5 करवा दूं तो 5 6 20 15 आ गया, फिर 100 करवा दूं तो 5 6 20 15 और 100। इस मतलब आप ये भी देख लो कि जरूरी नहीं कि डेटा जो है ऑर्डर में हो, डेटा कैन ऑल्सो बी इन अनऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब लिस्ट की अप अबाउट सेट है, जीरो है, लिस्ट की अप अबाउट सेट है, तो उसको जीरो ही रखना है, जीरो ये बताने की जरूरत नहीं है, फिक्स अमाउंट है ही ना, एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने वापस लिखा, लेट्स से मैं लिखा यहाँ पे लिस्ट इंडेक्स प्लस वन, इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी ना, इंडेक्स प्लस वन इक्वल्स टू 6, और बोलूं भाई प्रिंट लिस्ट, ठीक है। लेट्स ड्राई रन दिस एंड चेक। 5 नंबर एंटर करता हूं मैं, मैंने बोला 1 2 3, आई मिस द वैल्यू, वापस कर देता हूं। 1 2 3 4 5। अच्छा, अब इसने क्या बोला कि लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो बात नहीं, इसने बोला इसको रीड नहीं करना, कोई इशू नहीं है, इसको हम बोल देते हैं 6। आप कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5। अच्छा, क्या आ रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अच्छा, इसको रीड नहीं करा, एक मिनट का हल बताता हूँ आपको भी। तो अब हम देखो इसमें क्या करेंगे बच्चों, मैं यहाँ पे लिस्ट लिखूंगा, एरे की इंडेक्स का डेटा शो नहीं होता, एरे डॉट अपेंड लिस्ट डॉट अपेंड, और इस पे जो भी डेटा मुझे स्टोर करना है वो मैं स्टोर करवा दूंगा। तो अब अगर इसको मैं वापस रन करूं तो देखो ये क्या होगा। अच्छा, ये एक और काम कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि अब मैंने जो प्रिंट इंडेक्स लिखा है ना, ये इंडेक्स की वैल्यू आउटपुट करता रहेगा, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। तो आपको आइडिया होगा लिस्ट, ये लिस्ट काम कैसे कर रही है। तो लेट्स सपोज पहली आइटेशन लिखी 2 3 4 5। अब 5 मैंने इनपुट करा, 6 ऑटोमेटिकली खुद आया। तो लिस्ट का मतलब ये हुआ कि लिस्ट की अपर बाउंड कोई वैल्यू नहीं है, लिस्ट में जितना चाहूं डेटा स्टोर कर सकता हूं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को लेट्स से मल्टीपल टाइम्स लिख दूं, यस, ठीक है, और सब में मैं सिर्फ ये चेंज कर दूं, मैं 6 को 7 फिर 8 फिर 9 कर दूं, 7 कर दिया इसको, इसको 8 कर दिया, इसको 9 कर दिया, इसको 10 कर दिया, इसको 11 कर दिया, एंड लेट्स रन दिस कोड, ठीक है, आइडिया हो जाएगा आपको। तो फर्स्ट 5 नंबर्स मैं एंटर कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, बाकी सारे नंबर्स इसमें खुद एंटर करवा दिए इस तरह से।
तो लिस्ट में मैं जितने नंबर चाहूँ, जितना डेटा चाहूँ ऐड करवा सकता हूँ। बात समझ आई सबको बच्चों? अब यही काम करते हैं यार कि बेसिक वाला काम कि यूजर से नंबर इनपुट करवाते हैं और उसको उसका सम कैलकुलेट करते हैं, जो कि जरूरी भी है हमें समझना। ठीक है। तो अगेन वेरिएबल यूजिंग आई एम यूजिंग अ वेरिएबल कॉल्ड टोटल, इसको इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, लूप्स आ दिया फॉर इंडेक्स इन रेंज। हमने बोला भाई हमारे पास हमें चाहिए है 5 नंबर चाहिए, और यूजर से नंबर इनपुट करवाते हैं। तो why am I hiding this word? Just simply ठीक है। उससे पहले मैंने एक वेरिएबल बना लिया लिस्ट नाम का, और उसको मैंने बोल दिया कि भाई लिस्ट जो है वो एक एरे है। ठीक है। अब लिस्ट में डेटा स्टोर हो गया, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली वही टोटलिंग वाला काम करेंगे, हालांकि जरूरत नहीं है इसकी। टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नम इंडेक्स, सॉरी लिस्ट इंडेक्स। ठीक है, ये भी काम कर सकता हूं। और आई कैन राइट इट लाइक दिस, मैंने पहले ही बताया भाई ये तरीका। टोटल प्लस इक्वल्स टू लिस्ट इंडेक्स, ये भी कर सकता हूँ। ठीक है। और प्रिंट हम करवा देते हैं टोटल को, सी एफ एन, नंबर बताते जाते हैं भाई, 5 4 3 2 1 15। समझ आई बच्चों? यहाँ तो मसला किसी को? चलो। तो बच्चों लेट्स पे अटेंशन ओवर हियर एंड लेट्स प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। एक सवाल है जिसमें हमने क्या किया है कि हमने बोला है कि भाई हमारे पास prompt and input marks of 3 subjects for 5 students. They calculate the percentage and grade of each student in 2 separate arrays. एरर लिख दिया गलती से, एरे है। दो अलग अलग एरे बनाने हैं हमें, एक परसेंटेज का बनाना है और एक हमें ग्रेड का बनाना है। तो व्हाट आई गोइंग टू डू इज ओवर हियर कि मैंने यहाँ पे ग्रेड बना लिया, एक एरे बना, एक लिस्ट बना रहा हूँ परसेंटेज नाम से, और इसको बोल दूंगा कि ये भी एक एम्प्टी एरे है। और एक ग्रेड नाम को डालूंगा ग्रेड, और उसको ही बोल दूंगा कि एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है। लूप चलाऊंगा फॉर इंडेक्स इन रेंज, और ये रेंज जो है वो 5 होगी, 3 नहीं होगी। क्यों 3 नहीं होगी? कि 3 सब्जेक्ट का वैल्यू इनपुट करवाना है। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल मार्क्स इनपुट करवा रहा हूँ, तो मार्क्स नहीं चलेगा, वो 0 to 5, 5 का मतलब है 0 to 4 चलेगा। 4 लिखूंगा तो वो 3 दफा चलेगा। 3 सब्जेक्ट का इनपुट कराना है 5 बच्चों के लिए। तो मार्क 1 इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ लेट्स से मैथ्स। अब अपनी मर्जी से वेरिएबल बनाया है मैंने। ठीक है ना? इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको, और पेस्ट और पेस्ट। अब ये मार्क 1 है, इसको हम कर लेते हैं मार्क 2 और मार्क 3। मार्क 2 और मार्क 3, और सब्जेक्ट भी चेंज करता हूँ, एक को फिजिक्स कर देता हूँ मैं, एक को सीएस कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा। अब अरे कैलकुलेट द परसेंटेज, आई नीड अ वेरिएबल कॉल्ड टोटल। और मैं टोटल को इनिशियलाइज नहीं करा क्योंकि टोटल की वैल्यू बार बार चेंज नहीं होगी। तो टोटल इक्वल्स टू मार्क्स 1 प्लस मार्क 2 प्लस मार्क 3। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने टोटल करवा लिए इसे। अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है, परसेंटेज हर बार करनी पड़ेगी। तो व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं लिख दूंगा परसेंटेज का वेरिएबल बना लूंगा, पर एज एन वेरिएबल परसेंटेज इक्वल्स टू टोटल, टोटल डिवाइडेड बाय 300 एज एन 100 मार्क्स per subject, divided multiply by 100, that will calculate the percentage for me.
और मैं परसेंटेज नाम के एरे में परसेंटेज डॉट अपेंड पर, ठीक है। अब मैं ग्रेड कैलकुलेट कर लेता हूं कि इफ नाउ आई नीड द ग्रेड, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इफ परसेंटेज इंडेक्स इज ग्रेटर, अपेंड का मतलब है स्टोर करवाना, उसमें एरे लिस्ट में डालना शुरू कर देगा, ठीक है। इंडेक्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 90, अगर ऐसा है तो मैं बोलूंगा ग्रेड इंडेक्स, अच्छा सॉरी, देन ग्रेड डॉट अपेंड डिस्टिंक्शन, ठीक है। अब आ जाता है एलिफ। एलिफ अगर परसेंटेज इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 70, तो हम बोलेंगे भाई कि ये क्या है, मेरिट है, ठीक है। एलिफ, एक और एलिफ, अगर वो ग्रेटर इक्वल टू 50 है तो हम बोलेंगे भाई ये क्या है, पास। और एल्स पे, एल्स पे हम बोल देंगे भाई कि जो ग्रेड है ना, वो फेल है, ठीक है। ये लूप चलेगा 5 दफा, 5 दफा ये काम करेगा, ठीक है। और हर बार, चलो हम इसको रन कर लेते हैं, लेट्स से इसको बोलते हैं भाई प्रिंट करवा दो परसेंटेज और प्रिंट करवा दो ग्रेड। और एक काम करते हैं, इसको हम लगते हैं लूप के अंदर, ठीक है ना। इसको हम रखते हैं लूप के अंदर, तो फॉर के लूप में रखने के लिए ये कर दिया मैंने काम, ताकि वो एक बार भी चले तो आपको आइडिया हो जाए। लेट्स रन दिस कोड, हो सकता है कोड में गलती हो, देख लेते हैं। एंटर मार्क्स ऑफ मैथ्स, भाई मैथ्स का 60, फिजिक्स में 80, सीएस में 90। अब एरर आ गया, ठीक है। क्या एरर आया, लाइन नंबर 58 पे एरर आया है, मोस्ट रिसेंट कॉल नॉट, इस पे दिया इसमें। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। लेट्स रन दिस कोड एक बार वापस देखते हैं क्या एरर आ रहा है। ओह आई एम सॉरी, प्रिंट लिखा वो उसने गलत लिख दिया, बिल्कुल गलती मेरे को नजर आ गई। परसेंटेज की जगह प्रिंट गेट होना चाहिए था। इट्स प्रिंटिंग द परसेंटेज, शिफ्ट F10, लेट्स से मैंने एंटर किया मार्क्स 60 प्लस 80 प्लस 90। तो इसने बोला कि पहला ग्रेड मेरा परसेंटेज आई 76% आई, वापस से मार्क्स पूछा है, अब मैंने बोला 80, 80 और 95, अभी भी मेरिट आया, ठीक है। 90, 90, 85, अभी भी मेरिट आ रहा है, 83% आ रहा है, ठीक है। तो 95, 96, 90, अब डिस्टिंक्शन आ रहा है, क्यों 93% आ रही है, सही है।